गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पेरिस ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो हुआ था पेरिस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में। ठीक। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ओके। चलिए अब इसके हम रिलेटेड पढ़ लेते हैं। इसका कौन सा संस्करण, पेरिस ओलंपिक जो हुआ है वो कौन सा संस्करण है? यह 33वां संस्करण है। ओलंपिक का 33वां संस्करण। थर्ड आयोजन, तीसरी बार आयोजन कहाँ हो रहा है? पेरिस फ्रांस में हो रहा है। यह किस नदी के किनारे है? यह सीन नदी, जो है पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है। चलिए, तो फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। 33वां संस्करण है, थर्ड आयोजन है, सीन नदी, पेरिस। ठीक। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों, जो उद्घाटन किए थे। उद्घाटन कब हुआ था? 26 जुलाई से लेकर समाप्त 11 अगस्त को। 26 जुलाई से स्टार्ट और समाप्त कब हुआ? 11 अगस्त को। ओके। और ये देखिए वहाँ एक लोहा का क्या बना हुआ है? एफिल टावर। इसी को क्या कहते हैं? एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। ये भी हम जान गए आप लोग। चलिए अब हम पिछला कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं। पिछला टोक्यो ओलंपिक कहाँ, जो 2020 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पिछला टोक्यो 2020 जापान में हुआ था। वर्तमान में पेरिस 2024 फ्रांस में हो रहा है वर्तमान में। अगला नेक्स्ट कहाँ होगा? लॉस एंजिलस अमेरिका। कब होगा? देखिए 2028 लिख दिया गया है। कब होगा? 2028 को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी ओलंपिक में फ्लैग बियरर होते हैं। ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ ओपनिंग फ्लैग बियरर भारत की तरफ से कौन थे? तो भारत की तरफ से पीवी सिंधु थे, और जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी थे, और एक शरद कमल हैं जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। चलिए, ओपनिंग फ्लैग बिलियर कौन है? पीवी सिंधु बैडमिंटन, शरद कमल टेबल टेनिस। ये दोनों जो है वो जीते थे मेडल। भारत के लिए बहुत नाम रोशन, पिछला ओलंपिक में जीते हैं। ठीक। अब क्लोजिंग क्लोजिंग फ्लैग बिलियर, एक जब शुरुआत होता है, शुभारंभ उसके समय होता है। फ्लैग अपना देश देश के लेके प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्लोजिंग सेरेमनी, जब समाप्त ओलंपिक हो जाता है तो फ्लैग अपना देश के लेके घूमते हैं स्टेडियम के चारों ओर। तो ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरियर कौन है? पीवी सिंधु, शरद कमल। और क्लोजिंग फ्लैग बेरियर कौन है? पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, जो 2024 में ओलंपिक मेडल जीते हैं। क्लोजिंग फ्लैग बेरियर कौन है? पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। चलिए, टोटल कितने खेल हुए थे? टोटल 32 खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है। टोटल कितने खेलों का आयोजन हुआ था? 32 खेलों का। चलिए अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि 2000 पेरिस 2024 इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर कुछ निशानी होता है, यानी इसको इंग्लिश में मैस्कॉट बोलते हैं। इसका शुभंकर है फ्रीजियन टोपी। क्या है? फ्रीजियन टोपी। आज देखिए इस तरह से है, जो फ्रीजियन टोपी वहाँ पहना जाता था जाड़े के समय में। इसका शुभंकर क्या है? फ्रीजियन टोपी। और आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन, यानी गेम्स वाइड, गेम सभी के लिए खुला है। शुभंकर हो गया, फ्रीजियन टोपी। आदर्श वाक्य क्या होगा? गेम्स वाइड ओपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने खेलों का आयोजन हुआ था? टोटल 32 खेलों का आयोजन हुआ था। चलिए एक बार देख लेते हैं पिछला। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि कहाँ है? पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रांस में है। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। इसी का 3 ले लेंगे, 33 का 3। थर्ड आयोजन कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देशों का रैंकिंग देख लेते हैं। पहला पहला रैंक पर कौन है? सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अमेरिका, जो कि टोटल 126 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रोंज। दूसरा नंबर पर चीन है, वो भी 40 गोल्ड जीता है। दोनों बराबर है, गोल्ड बराबर हो जाएगा तो दूसरा डिसाइडर पॉइंट होता है सिल्वर। सिल्वर में लेकिन अमेरिका 44 है, इसीलिए चीन सेकेंड में आ गया। चीन का सिल्वर कितना है? 27। अब ब्रोंज कितना है? 24। टोटल मिलाकर 91। सेकेंड पोजीशन पर चीन,
फर्स्ट पर अमेरिका, थर्ड पर कौन हो गया, थर्ड पर जापान हो गया। 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रोंज, यानी टोटल 45। चलिए टॉप 3 का हम लोग कैसे याद कर लेंगे, ये तो जान गए। टोटल गोल्ड दो गो देश देश जीता है, सेम सेम गोल्ड मेडल, यानी कि अमेरिका 40, चीन 40। ठीक, और उसके बाद 44, 42। तो अमेरिका कैसे याद करेंगे, 40, 44, 42, सब चार का डिजिट का ही है। 40, 44, 42, टोटल 126 गोल्ड मेडल है। और चीन का हो गया 40, 27, 24, टोटल 91 गोल्ड मेडल है। और जापान का कितना हो गया, जापान का 20, 12, 13, टोटल 45 मेडल है थर्ड पोजीशन पर। फोर्थ पर कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इसका गोल्ड 18, सिल्वर 19, 16 ब्रोंज, टोटल 53 मेडल। अब फिफ्थ पर कौन हो गया, फ्रांस, 16 गोल्ड, 26 सिल्वर, ब्रोंज 22, 64, टोटल मिलाकर। यहीं पर क्या हुआ था, यहीं आयोजन हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ, फ्रांस में। ये अपना लाज बचा लिया, टॉप 5 में आ गया। चलिए आओ हम जानते हैं कि टॉप 5 को तो याद कर लिए। पहला तो अमेरिका और चीन दोनों में गोल्ड मेडल होता ही है, लेकिन पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है। दोनों का गोल्ड मेडल क्या है, दोनों का गोल्ड मेडल बराबर है। दोनों का गोल्ड मेडल क्या है, दोनों का गोल्ड मेडल बराबर है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, दोनों का गोल्ड मेडल बराबर। पहले बोले क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन सा देश जीता है, तो दो देश जीता है। यहाँ है अमेरिका भी सबसे ज़्यादा जीता है 40, और चीन भी 40, अमेरिका भी 40, चीन भी। उसके बाद देखिए अमेरिका चीन के बाद क्या है, जापान, ये सब बाहुबली देश है। और चौथा ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब पाँचवा पर क्या हो गया, फ्रांस। फ्रांस में आयोजन हुआ था। 5 गो टॉप को याद को रखना ही है। आप पाकिस्तान और भारत ही तो जरूरी, भारत का तो याद रखना ही है, लेकिन पाकिस्तान भी भारत से क्या है, क्योंकि पड़ोसी। देखिए पाकिस्तान का रैंकिंग कितना था ओलंपिक में, 62वां रैंकिंग, जबकि वह एक ही मेडल जीता है, लेकिन तब पर भी वो कितना है, 62वां रैंकिंग है। एक गोल्ड मेडल जीता है और 0 सिल्वर, 0 ब्रोंज, परंतु एक गोल्ड मेडल के कारण वह प्रथम हो गया। भारत का 0 गोल्ड मेडल है। आज उसका पोजीशन कितना है, 71वां। देखिए अरशद नदीम है, उसका जो भाला फेंकता है अरशद नदीम, 92.97 ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ वो भाला फेंक दिया पेरिस ओलंपिक में। और वही एक गोल्ड के कारण वह हम एक गोल्ड के कारण वो एक मेडल भी लाया पाकिस्तान के लिए, परंतु वह गोल्ड लाया है, इसीलिए पाकिस्तान भारत से ज़्यादा रैंकिंग, क्योंकि भारत के पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं था, इसीलिए भारत का रैंकिंग कितना है, 71वां। जबकि नीरज चोपड़ा सिल्वर उसी इवेंट में जीते हैं 89.45 मीटर फेंक कर। भारत के पास 5 गो ब्रोंज है और एक सिल्वर मेडल है, और टोटल मिला के 6 है पदक, परंतु गोल्ड मेडल एक भी नहीं के कारण यह पाकिस्तान से पीछे हो गया है। थर्ड 72वां पोजीशन है भारत का, और 62वां पोजीशन है, सॉरी 71वां पोजीशन भारत का है, और 62वां पोजीशन है पाकिस्तान का। इसीलिए भाइयों गोल्ड मेडल किसी में जीतना बहुत ज़रूरी है, अर्थात फर्स्ट रैंक लाना ज़रूरी है, फर्स्ट। चलिए चलिए भारत का टोटल मेडल कितना था, भारत का टोटल मेडल कितना है, 6। एक सिल्वर, 5 ब्रोंज, एक सिल्वर, 5 ब्रोंज, टोटल कितना मेडल है, 6। अब देखिए सिल्वर कौन जीता, सिल्वर वही नीरज चोपड़ा ही, जो हम लोग का गोल्ड के दावेदार थे, नीरज चोपड़ा ही क्या सिल्वर जीते हैं 89.5445 मीटर भाला फेंक कर। कितना भाला फेंके हैं, 89.45 मीटर भाला फेंक कर क्या जीते हैं, सिल्वर। और बाकी ब्रोंज आया है, टोटल 6 मेडल है पेरिस। चलिए अब देखते हैं कि कौन कितना मेडल जीता है, किस इवेंट में कितना। चलिए देख लेते हैं कि खिलाड़ी है यानी प्लेयर कौन कौन सा मेडल है। इवेंट हो गया, एक खेल हो गया, ये मेडल है। टोटल कितने भारत की तरफ से मेडल आए हैं, तो देखिए 6। तो शुरुआत से जिस तरह से अब मनु भाकर, ये पहला ही मेडल मनु भाकर लाई है। तो हम शुरुआत में पेरिस ओलंपिक में पूछ देगा कि सबसे पहला मेडल कौन लाया है, मनु भाकर। तो देखिए मनु भाकर कौन सा इवेंट में लाई है, 10 मीटर एयर पिस्टल वोमेन में। वो कौन सा खेल है, निशानेबाजी है।
और कौन सा मेडल आया है? ब्रोंज मेडल आया है, अर्थात 5 ब्रोंज, सिर्फ 1 सिल्वर है। मन्नू भाकर, दूसरा इवेंट, मन्नू भाकर परस सरबजोत सिंह, ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल में, ये भी शूटिंग में आया है। ये भी कितना आया है? ब्रोंज, ब्रोंज आया है इसमें भी। ब्रोंज मतलब क्या होता है? कांस्य। ब्रोंज मतलब होता है कांस्य। ठीक। अब चलिए तीसरा, स्वप्निल कुशाले, ये भी 50 मीटर राइफल पोजीशन में शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल आया, अर्थात 3 ठो हमारा मेडल जो है पेरिस ओलंपिक में 2024 में, वो किस में आया है? निशानेबाजी में। किस में आया है? निशानेबाजी में, अर्थात निशानेबाजी में आया है। पहला मनु भाकर आया है 10 मीटर एयर राइफल, दूसरा मनु भाकर प्लस सरबजोत मिक्स डबल में, ये भी शूटिंग में ब्रॉन्ज आया है। तीसरा स्वप्निल कुशाले 50 मीटर एयर राइफल में, ये भी शूटिंग में भी क्या है? ब्रॉन्ज। तब पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मेडल पेरिस ओलंपिक में किस खेल में आया है? तो शूटिंग बोल देना है, तीनों देखिए शूटिंग है। चलिए अब भारतीय हॉकी टीम, चौथा मेडल जो पेरिस ओलंपिक भारत के लिए आया, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती है। हॉकी टीम, हाँ, ब्रॉन्ज मेडल किसको हरा के? स्पेन को हराया था। भारतीय हॉकी टीम किसको हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है? स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। ब्रे भारत तो हो गया ब्रॉन्ज, भारत क्या हो गया? ब्रॉन्ज। इसमें सिल्वर कौन आया? सिल्वर जर्मनी आया। गोल्ड कौन जीता? नीदरलैंड। गोल्ड कौन जीता? नीदरलैंड। नीदरलैंड पहला पोजीशन गोल्ड जीता, सिल्वर जीता जर्मनी, और थर्ड भारत क्या जीता? ब्रॉन्ज। चलिए अब पांचवा मेडल कौन से लाए हैं हमारे गोल्डन बॉय? नीरज चोपड़ा। यही नीरज चोपड़ा जो 2020 में यानी 2020 में निकाल थे जापान में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसमें अरशद नदीम टॉप 3 में भी नहीं आए थे, लेकिन होता है, कोई बात नहीं, हमारे लिए सिल्वर लाए, यही बहुत है। नीरज चोपड़ा हमारे लिए क्या? जेवलिन पुरुष में, जेवलिन में क्या लाए? सिल्वर। कितना फेंके थे? 89.45 मीटर। ठीक, 89.45 मीटर। अमन सहरावत, ये लास्ट मेडल है, कौन सा है? 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में लाया है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा लाया है? ब्रॉन्ज मेडल है। किनको हराया है? डेरियन क्रूज को हराया है, जो कि प्यूर्टो रिको देश के हैं। कौन सा? प्यूर्टो रिको देश के हैं। अमन सहरावत। पूछेगा कि भारत का लास्ट मेडल पेरिस ओलंपिक में किस खेल में आया? तो किस खेल में आया? कुश्ती में आया। कौन सा खिलाड़ी जीते? अमन सहरावत, जो सबसे कम उम्र के थे, सबसे कम उम्र के, कम उम्र के थे, जो सबसे कम उम्र के थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ देगा आपसे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में मेडल लाए हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा मनु भाकर, ये भी कहाँ की है? हरियाणा की है। ये भी कहाँ की है? मनु भाकर। मनु भाकर भी हरियाणा की है। मनु भाकर और सरबजोत दोनों ही कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। ये भी क्या है? शूटिंग में लाए हैं ब्रोंज। ये दोनों भी क्या लाए हैं? शूटिंग में ब्रोंज। और स्वप्निल कुशाले, ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के ही सिर्फ। अब भारतीय हॉकी टीम, ये तो हॉकी टीम पूरा देश का मिलकर खेलता है, ये किसी राज्य का नहीं हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल में ये किसी राज्य के हो सकते हैं। नीरज चोपड़ा, ये देखिए ये भी तो हरियाणा के, जान ही रहे हैं गोल्डन बॉय के नाम से। अमन सहरावत हरियाणा के भाई, हरियाणा के। अरे हमारे बिहार उहार का भी खेलो यार, हरियाणा के हैं अमन सहरावत। टोटल 1 2 3 1 4, 4 खिलाड़ी हर हम 6 गो में से 4 खिलाड़ी हरियाणा के हैं, अर्थात अब एक ठो तो भारतीय हॉकी टीम का ही रहता है, वो तो सभी देश के रहते हैं, बताइए, और को हमारा देश के कोई आगे आ ही नहीं रहा। तो हरियाणा हमारे कुश्ती में भी आगे है, कबड्डी में भी आगे है, सब कुछ में हरियाणा आगे है। महाराष्ट्र के हैं स्वप्निल कुशाले, बाकी सभी कहाँ के हैं? बाकी सभी हरियाणा के हैं। हॉकी टीम तो क्या है? टीम लेवल का खेल होता है, किसी राज्य का नहीं हो सकता है। इसीलिए हरियाणा को सैल्यूट हम करना चाहते हैं। हरियाणा राज्य, खाओ घी, खिलाओ, लड़ाओ कुश्ती, हरियाणा का यही मोटो रहता है। चलिए अब हॉकी में देख लेते हैं। हॉकी में भारत कौन सा मेडल जीता है? हॉकी में भारत ब्रोंज मेडल जीता है, पिछले बार भी ब्रोंज मेडल जीता है। तो चलिए
फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट गोल्ड मेडल नीदरलैंड जीता है। सिल्वर कौन जीता है? जर्मनी जीता है। ब्रोंज कौन जीता है? भारत। और स्पेन कौन सा पोजीशन रहा है? चौथा। भारत किसको हराया है? स्पेन को हराया है। देखिए, भारत किसको हराया है? स्पेन को हराया है। ठीक, गोल्ड नीदरलैंड जीता है। जो नीदरलैंड क्या जीता है? गोल्ड जीता है। जर्मनी सिल्वर जीता है। भारत ब्रोंज किसको हराया है? स्पेन को हराया है। चलिए जेवलिन में हम देख लेते हैं। जेवलिन में गोल्ड मेडल कौन जीते हैं? रिकॉर्ड तोड़ अरशद नवीन पाकिस्तान के। एक ही मेडल ही जीते हैं, लेकिन भारत से ऊंचा स्थान ला दिए हैं। 61वां भारत से ऊंचा स्थान पाकिस्तान को ला दिए हैं। हाँ, अरशद नवीन के कारण पाकिस्तान एक ही मेडल जीता है और आगे गोल्ड मेडल वो भी जीते हैं। भारत से ज़्यादा रैंकिंग आ गया है। पाकिस्तान का 62वां रैंकिंग है, भारत का 71वां रैंकिंग है। नीरज चोपड़ा भारत के लिए क्या जीते हैं? नीरज चोपड़ा भारत के लिए सिल्वर जीते हैं। देखिए यहाँ सिल्वर लिखा हुआ। नीरज चोपड़ा भारत के लिए क्या जीते हैं? सिल्वर। इनका 89.45 जीते, अरशद नवीन 92.97, जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ओलंपिक ओलंपिक रिकॉर्ड है। एंडरसन पीटर कहाँ के? 88.54 ग्रेनाडा के, जो ब्रोंज जीते हैं। चलिए, तो जेवलिन में 3 गो कौन सा हो गया? गोल्ड जीते अरशद नदीम 92.97 का, सिल्वर नीरज चोपड़ा 89.45, अब ब्रोंज एंडरसन पीटर ग्रेनाडा के जो है 88.54 मीटर। चलिए, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं। भारत ने अपना पहला फर्स्ट मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीता है? तो निशानेबाजी में। मन्नू भाकर निशानेबाजी में, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक, भारत में कौन सा खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं? ये भी क्या है? मन्नू भाकर ही 2 मेडल जीते हैं। मन्नू भाकर पहला सिंगल 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन में सिंगल में जीती है, और दूसरा मेडल मन्नू भाकर जीती है मिक्स डबल में। मन्नू भाकर प्लस सरबजोत सिंह दोनों मिलाकर क्या जीते हैं? मिक्स डबल में जीती है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल में मेडल जीती है। अर्थात भारत का कौन सा खिलाड़ी जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती है? एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है मन्नू भाकर। भारत की कौन सी खिलाड़ी फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई पेरिस ओलंपिक में? तो विनेश फोगाट है, जो 50 kg एयर पिस्टल राइफल में क्या हो गई? डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश फोगाट 50 kg कुश्ती में डिस्क्वालीफाई। सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, वो गोल्ड मेडल भारत को आने वाला था कुश्ती में, परंतु 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो जाने के कारण वो फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई। बताइए कितना बड़ा अपसेट भारत के लिए। चलिए चौथा देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिए? तो भारत की तरफ से कितना? 117 खिलाड़ी ने भाग लिया। 5, अगला ओलंपिक कहाँ और कब होगा? तो अगला ओलंपिक लॉस एंजिलस अमेरिका में 2028 में होगा। छठा, पेरिस ओलंपिक में सबसे अधिक खिलाड़ी पदक जीतने वाले किस राज्य से हैं? अभी बताएं ऊपर में, हरियाणा राज्य से हैं। भारत के कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं पेरिस ओलंपिक में? टोटल 117 खिलाड़ी भारत के शामिल हुए हैं। समापन समारोह कहाँ पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ है? तो समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ है, और उद्घाटन सीन नदी पेरिस फ्रांस में हुआ है। ठीक, जो कि ओपन में पहली बार हुआ है, यानी सीन नदी के किनारे जो हुआ है तो पूरा ओपन नहीं है, वहाँ उतना दूर तो छत से घेरने, ऐसे हमेशा क्लोज सेरेमनी होता है कोई स्टेडियम में। पहली बार सीन नदी के किनारे हुआ है। चलिए 9वां, भारत की तरफ से सेफ डी मिशन कौन थे? सेफ डी मिशन गगन नारंग सेफ डी मिशन थे, जो निशानेबाजी की प्लेयर थे। सेफ डी मिशन यानी कि सेफ जो मिशन पर जाता है चंद्रमा ग्रह पर, तो क्या कौन सा जाता है? यानी गगनयान। इसको याद करने का टिप्स। गगन नारंग क्या थे? सेफ डी मिशन। चलिए 10वां, भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी पेरिस ओलंपिक में। भारत की पहली महिला यानी बिल्किस मीर, जो जम्मू कश्मीर की थी। जूरी सदस्य जो रहता है एम्पायरिंग वगैरह में रहता है, उसी को कहते हैं जूरी सदस्य। तो बल का जरूरत होता है, जूरी सदस्य कौन हो गई? बिल्किस मीर। और सेफ डी मिशन, मिशन जाता है तो नारंग के गगन के लिए, गगन यानी आसमान में। सेफ डी मिशन गगन नारंग
जूरी सदस्य बिल्किस मीर यानी बल का सब बिल्किस माने बल। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और गोलकीपर कौन थे जो पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। कौन से थे? हरमनप्रीत सिंह। और गोलकीपर थे कौन थे? पीआर श्रीजेश। हरमनप्रीत सिंह थे और गोलकीपर पीआर श्रीजेश जो कि संन्यास अब ले लिया। हरमनप्रीत को प्यार से चौधरी बुलाया जाता है क्योंकि बहुत चालाकी से गोल कर देते थे। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? यानी कि अभिनव बिंद्रा को क्या किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से? ये पहला शायद गोल्ड मेडल लाने वाले प्लेयर थे निशानेबाजी में, इसीलिए इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया, सम्मान दिया। भारत के किस खिलाड़ी पे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कौन सा देश सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में? सर्वाधिक गोल्ड मेडल कौन सा देश है? दो देश जीता है। कौन कौन जीता है? एगो गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता है अमेरिका, उसके बाद चीन। दोनों का गोल्ड मेडल क्या है? तो बराबर है भाई, दोनों को लिखेंगे। ठीक, तो सर्वाधिक गोल्ड मेडल अमेरिका और चीन दोनों का 40-40 है, लेकिन सर्वाधिक मेडल कौन सा जीता? चीन, अमेरिका जीता है, उसके बाद चीन है। ठीक, 14 सर्वाधिक मेडल कौन सा देश जीता है? तो सर्वाधिक मेडल जीता है कौन सा देश? 126 गो मेडल अमेरिका जीता है, जिसमें 40 वो गोल्ड है, 44 गो सिल्वर है, 42 ठो ब्रोंज है। दूसरा हो गया स्थान पर चीन, तीसरा पर हो गया जापान, चौथा पर हो गया ऑस्ट्रेलिया और पाँचवा पर हो गया फ्रांस। और 62 पोजीशन पर हो गया पाकिस्तान और 71 पर है भारत। चलिए इसी के साथ बाय बाय। एक बार यह वीडियो का आप लोग ज़रूर देखिए, आपका कम से कम पेरिस ओलंपिक का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और कोशिश है कि बढ़िया से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा, भगा भगा।